आवाज की दुनिया के दोस्तों, शांति पर्व शोकाग्नि। हम केवल अंश भाग की इच्छा करते थे, परंतु दुर्योधन में हम कोई भी पूर्ण मनोरथ की सिद्ध नहीं कर सके। न हमारी जीत हुई, न ही उनकी। वे न इस पृथ्वी का भोग कर सके और न स्त्रियों का गाना बजाना ही सुन सके। उसने मंत्री सभा में लोगों के कथन को नहीं माना और न ही विद्वानों की बात सुनी। अनगिनत रत्न संपत्ति में अनेक वस्तुओं से संचित कोष इन संपूर्ण भोग्य वस्तुओं में से कुछ भी उपयोग करने में समर्थ नहीं हुआ। राजा दशराष्ट्र भी सबल पुत्र शकुनि के मुख से हमारी समृद्धि का वृत्तांत सुनकर दुख। मित्रों, पुण्यात्माओं, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छो भैया मित्रों, ये रूहानी दौलत है। सज्जनों से पीले दुबले हो गए वे पुत्र स्नेह के कारण पिता में गंगानंदन विश्व में विदुर के वचन का अनादर करके अन्याय के मार्ग में स्थित होने पर भी दुर्योधन न्यायपूर्वक कार्य कर रहा है, ऐसा ही समझते थे। इसलिए वे भी नाश को प्राप्त हुए। जिस प्रकार में और इस अपवित्र लोभी और काम के वशावर्ती अपने पुत्र को नियंत्रण में न करने के कारण ही उसे वे उसके भाइयों को मरवा कर स्वयं भी उज्ज्वल यश से गिर गए। हमसे सदा द्वेष रखने वाले पाप बुद्धि दुर्योधन ने अपने बूढ़े माता पिता को शोकाग्नि में डाल दिया। मित्रों सज्जनों, हरे हरे, भला बुरा के होते हैं बिगड़ जाते हैं, वंश बैलोचन के बल हुए उग्रसेन के कल। मित्रों, सुख संपद रोध सा सबका उके होय, भाई ज्ञानी काटे ज्ञान सु, भाई मूर्ख काटे रोय। शीशो सोनू सुगुण मधुराई बोलते, कांसी कुत्ती खुबार जा बिन छिड़ा को कर। सजनो, उल्टा भी मनुष्य कोई मिली है और सीता भी मानव कोई मिली है, वो भी वनवास गई है, वो उल्टा कर रही है। पति वनवास गया है तो भी उसको पागल बताया है, बदतमीज तोड़े में सांप बताया है, मारी फूला फूल की गए लगा दिन भर। जिसके फटिन विवाही वो क्या जाने पीर पराई। सजनो, फ्री में तो प्रसिबल को नहीं मिलता है। साथियों, मूल्य कीमत का नहीं, काम का होता है। सज्जनों, पार्टी का काम पार्टी करती है, व्यक्ति नहीं करता है। बूढ़े आदमी को जनता चलने नहीं देती है, लेकिन एक आदमी में जुनून होता है तो दरिया की तोंद बाढ़ भयानक सही, मगर तूफान से लड़ता हुआ तिनका हसीन है। साथियों, हमने .0 लेकर ही सत्ता से शिखर तक पहुंचाए हैं, जिनकी मदद की है, दंगल लड़े हैं, लड़ाए हैं। वाइस प्रेसिडेंट, मजदूर संघ, कॉमरेड, वेरी डिफिकल्ट। हिंदुस्तान में समर्थन में आए हैं एनएफटी मोबाइल ने, कांग्रेस कॉमरेड ने समर्थन किया है रमेश गोदला कॉमरेड का। साथियों, लव देन वर्ड्स, जरा सोचो, प्यार उससे करो जो झगड़ा करती हो। मित्रों, मूल्य कीमत का नहीं, काम का होता है। साथियों, दीपक सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य दीपक का नहीं, उसकी लो का होता है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। हरे हरे, जैसे गन्ना चरखी में से पिसले निकलता है, वो अपने बुजुर्गों की मर्यादा का नाम रोशन करने के लिए फुटपाथी जीवन होता हुआ रंगी को सब कुछ दे गया और रंगी तूड़े में सांप बता रही है और सेंधा का पटियाला पैक बना रही है। साथियों, तालो तालो सुहागन नार कलश से धारणे करो जैसे गीत, और हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जैसे जय घोष और गायत्री मंत्र की शोर लहरियों के बीच अनुशासित ढंग से निकली कलश यात्रा रामकृष्णा पार्क से रवाना हुई। आज शुरू होगा 251 कुंडीय महायज्ञ। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से देव पूजन के साथ महायज्ञ का शुभारंभ होगा। मित्रों, हर पारी में 250 श्रद्धालु गायत्री मंत्र, महाप्रत्यय मंत्र, सूर्य मंत्र के साथ आहुतियां अर्पित करेंगे। इससे पूर्व सुबह 6 बजे समूह साधना योग प्राणायाम करवाया जाएगा। हरे हरे, दोपहर 2 बजे से देव संस्कृति पुष्टिकरण संगोष्ठी होगी। शाम 7 बजे संगीत प्रवचन, समयदान, संयोजन और विविध सम्मान होगा। चलो, दूसरों का बुरा सोचने से पाप का बांध होता है। मित्रों, मनुष्य ने कहा कि यदि आप किसी का भला नहीं सोच सकते तो उसका बुरा भी मत सोचो। मित्रों, चलो,
दूसरा का बुरा सोचने से पाप का बंद होता है। मानव को हमेशा दूसरों का भला सोचना वे करना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इससे स्वयं को तो ऊर्जा मिलती है, साथ ही दूसरे लोगों के दिमाग में भी आपकी छवि अच्छी बनती है। सज्जनों, पद्मावली होना चाहिए। रीजज आर्टिस्ट की कहानी रोचक बनाना मजबूरी। मेघाना मालिक। हरे हरे। मुझे लगता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ गलत है, उससे जुड़े लोगों तक तकलीफ होना लाजमी है। मगर मैंने जितना भी पद्मावती से जुड़े वीडियो देखी है, उससे मुझे लगता है कि फिल्म को एक बार रिलीज होने का मौका दिया जाना चाहिए। देश में वनांचलों का विषय फिल्म पद्मावली पर टेलीविजन अदाकारा मेघाना मालिक अपनी राय रखती दिखी। प्रेरणा बिंदु। सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, भाइयों बहनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, साथियों, अच्छो भैया, कैसे कैसे भैया, कोने माने के जिंदगी से बड़ा गुटका नहीं है, इसे बड़ा और अनिवार्य मानना बहुत बड़ी भूल है मित्रों। जिंदगी तिल तिल मरने के लिए नहीं है साथियों, पल पल विशेष करने के लिए है। जर्दा जिंदगी लील जाता है, इससे दूर है साथियों। सज्जनों, भाइयों बहनों, विपत्ति के समय ही मनुष्य की सही परीक्षा होती है। वह तो एक कसौटी है। अधिक भोजन लेने से शरीर का गण हो, बेवक्त भोजन करने से शरीर बीमार पड़ जाए, या अयोग्य चीजों में सेवन करने से शरीर की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हरण सहन के गलत तरीके से शरीर साथ छोड़ देता है। नशीली चीजों का सेवन करने से शरीर पर बहुत घातक प्रभाव पड़ते हैं और लंबे समय तक इनका सेवन जानलेवा बन जाता है। इनमें सबसे खतरनाक जो जहर है वह जर्दा, गुटखा, मसाला, ड्रग्स से लोकल और अन्य नशीली वस्तुएं हैं। लेकिन आम और व्यापक जिसका प्रभाव वह जर्दा चलाना है, और इसका सीधा सा मतलब है मौत को, या यूँ कहें दिली मौत को तत्काल सुलाना है। अब प्रश्न उठता है कि इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है। यदि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यही सार निकल कर आता है कि सबसे बड़ा दोषी, या यूँ कहे अपराधी, जर्दा का निर्माण करने वाला ही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वह जर्दा के पाउच नहीं बना रहा है, टाइम पास का साधन वो नहीं बना रहा है, वो कोई मनोरंजन की लीज नहीं बना रहा है। वह तो सीधा मौत का बाग बरोक टोक खुले में के साथ बिना गंभीरता जाने और बिगाड़ दुष्परिणाम माने लोगों तक वही मात्र सश्रव सुलभ करना है। सज्जनों, भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों, ये तो अपने ऐशो आराम और विलासी से परिपूर्ण जीवन के लिए दिन दहाड़े लोगों की अकेला है। अभी हाल में एक गुटखा व्यवसायी जिसकी उम्र 52 वर्ष में गुटखे का सेवन नहीं, केवल चखने से मुंह के कैंसर से बड़ा ऑपरेशन करवाना, और तब जाकर उसकी समझ में आपकी वह आज तक का देहात लोगों की मौत को कहकर उतार कर बहुत बड़ा पाप किया है, और इसलिए उसे अपने गुटखे के तत्वसाय के बंद करने का ऐलान किया है, जो काफ़ी देर हो चुकने के बाद किया है। चलो देव आए दुरुस्त आए, आइए खुशनुमा जिंदगी को खुशी के साथ जिए। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों बहनों, अब नहीं कर सकता डीलर राशन की कालाबाजारी, दूसरों की खुशी देखना भी सीखो आचार्य। मित्रों, आजकल लोग तन और धन के पीछे ही ज्यादा भागते हैं। इस भाग दौड़ में उलझे लोग आत्मा चिंतन को भी भूल रहे हैं। भोग विलासिता के पीछे कई लोग तो इतने अंधे हो चुके हैं, उन्हें स्वयं के परिवार, रिश्तेदार और समाज की भी परवाह नहीं रहती है। उन्हें ऐसे लोगों ने यथार्थ की अपेक्षा की जा सकती है और ना ही परोपकारी की। जो लोग तन और धन के पीछे भागते हैं, उनके सामने धर्म ध्यान की बातें करना भी व्रत होता है। तन को संवारने से कोई जीवन थोड़ी संवर जाता है। धन जीवन में तन के पीछे या धन के पीछे भाग, लेकिन अपना धर्म ध्यान और परमार्थ कार्य भी मत छोड़ो। यही तल है जो आपके जीवन को सुधार कर आपको मार्ग मोक्ष तक जाने वाला है। हमेशा अपने स्वार्थ और स्वयं की खुशी के बारे में मत सोचो, दूसरों की खुशी के भी देखना सीखो। उक्त विचार सूफी संत रमेश गोदला, आदि लाइब्रेरी विद्यार्थी। सज्जनों, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे,
भजले इसलिए होगी, निरंतर कर्म योगी। लेकिन जब शाम को विश्लेषण किया तो राघवेंद्र जुगल सरकार को प्रणाम करके राम ने तो सही पावे, परमात्मा ने जो दिया उसी में संतोष किया। मित्रों सज्जनों, 2 10 20 50 भये सत होए हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी भूख कभी न भगेगी। सज्जनों सब्सक्राइबर की कतई बाढ़ ला दे। मित्रों ये मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, नवा कवि आपको जरूर मिलेगा। हरे हरे।